व्हाई डिड यू चूज सोशियोलॉजी एज ऑप्शन? और इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, आपने बोला आपने बीए के अंदर पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स रखा। यस सर। अब ये जब हम बिफोर दिस पॉडकास्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स होने के बाद सोशियोलॉजी की तरफ गए, और पॉल साइंस इज गिविंग रिजल्ट्स एज वेल, रैंक्स वर आल्सो कमिंग फ्रॉम पॉल यस सर। साइंस। ये सडनली क्यों सोशियोलॉजी? सर सोशियोलॉजी के टुवर्ड्स मैं इंट्रोड्यूस हुई थी इवन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। तो इंडियन सोसाइटी जो हमें जीएस का एक सब्जेक्ट है, तो मैंने सबसे पहले तो ये माइंडसेट बनाया हुआ था कि वट एवर द ऑप्शनल आई विल चूज़, मैं उसे बहुत हेस्टली चूज़ नहीं करूँगी या किसी और को देख के नहीं करूँगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आई विल चूज़ द ऑप्शनल जो मुझे एक वाइडर पर्सपेक्टिव दे सोसाइटी का, जो सोसाइटी का देखने का नज़रिया मेरा बदल दे। तो उसके बाद जब मैंने इंडियन सोसाइटी के एनसीईआरटीज़ पढ़ी 11-12 सोशियोलॉजी की, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। मतलब हम नॉर्मली किसी चीज़ को देख रहे हैं, हम उसको किसी दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप ही ने अपनी क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि रिलेटेड टू डाइटिंग, कि कैसे डाइटिंग जो है वो क्लोथ इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है। सो अगर देखा जाए तो इट्स वेरी नॉर्मल, बट कभी ध्यान ही नहीं जाता लोगों का उस पर्सपेक्टिव की तरफ। तो दैट इज़ समथिंग जिसने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस किया। एंड उसके बाद मुझे लगा कि सोशियोलॉजी का टुवर्ड्स मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा बन गया था। एंड उसके बाद रिलेटेड टू सोशियोलॉजी अगर मैं देखूँ तो मेरे फ्रेंड्स ने आपको इंट्रोड्यूस किया था। दे हैव टेकन जीएस कोर्सेज फ्रॉम स्टडी IQ। तो उन्होंने बोला था कि दिवाकर सर इंडियन सोसाइटी पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आपकी डेमो क्लासेस देखी थी, एंड वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आई थी।